कि जितनी तेजी से बीजेपी ऊपर बढ़ रही है उतनी तेजी से इस देश का मूल निवासी अंधेरे की तरफ जा रहा है। कतर ने वहां पे रहने वाले भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी कतर के सामान का बहिष्कार करिए, कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से। सब दुनिया उन लोग से नफरत है, ये तकला का वजह से और चाय वजह से। ये चाय वाला और तकला, खुदा कसम उसको बाहर करो लोग ना, तुम्हारा इंडिया वापस आएगा। इंडिया बहुत अच्छा चीज है, हम लोग बहुत प्यार है इंडिया से, कसम खाते पूरा अरब लोग प्यार है इंडिया से। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब टीवी देखने में आपको मजा नहीं आएगा, खासकर बीजेपी आरएसएस के लोगों को तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और अब सोचिए कि अब 38 प्रवक्ताओं को बीजेपी ने बैन कर दिया है जो हिंदू मुस्लिम मसले पर डिबेट करते थे। कुछ लोग तंज कर रहे हैं कि अब ये जिम्मा सीधे एंकर को दे दिया गया है। रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अंजना, शिवशंकर, नबिका कुमार, ये सब लोग हिंदू मुस्लिम पर, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी तो कह रहे हैं कि अलकायदा से देश को खतरा है। भारत के लोग कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी से देश को खतरा है। रवीश कुमार की एक लाइन है, बहुत मारक लाइन है, जिस देश की मीडिया गुलाम हो जाती है उस देश का लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है कि बीजेपी आरएसएस का 2 कार्यकर्ता आपको घरों में है, एक टीवी और एक अखबार। वो कहते हैं आगे कि जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं, दरअसल प्रचार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि हिंदू मुस्लिम का सिलेबस से हट जाना बीजेपी के लिए अब क्या बचेगा, बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए क्या बचेगा। क्या वो नोटबंदी पर कुछ बोलेंगे? क्या वो जीएसटी पर बोलेंगे? क्या वो कोरोना पर बोलेंगे? उनके हाथ में उपलब्धि क्या होगी? सोचिए, एक से एक कमेंट आ रहे हैं, एक से एक खबरें भी हैं। ये तमाम वो खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज सबसे ज़्यादा जो वायरल वीडियो है, ये तस्वीर देख लीजिए। इस शख्स बहुत ही फेमस हो रहा है। अल जजीरा को कोट करके किसी ने एक पैरोडी बनाई है। इस शख्स ने एक वीडियो बनाया था कि कतर एयरवेज का बहिष्कार कीजिए। ये बड़ा फेमस हो गया है। एक आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है, कोई अरब देश के बैक, मुझे नहीं पता इनकी सत्यता क्या है, बस वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं लगा मुझे, लेकिन आरजेडी ने इसको ट्वीट किया है, लोग मज़े ले रहे हैं। लेकिन चलिए, कुछ बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो बहुत तकलीफ दे भी है, दर्दनाक भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे बुलेटिन में वो तमाम ज़रूरी खबरें आपके पास आ जाए। नए भारत के प्रगतिशील युवा हैं जो दोस्त के दलित होने पर आहत हो जाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। आप, ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। सोचिए, जाति दलित है फेसबुक फ्रेंड, पता चला तो युवती ने युवक को जमकर पीटा और फिर दिया जहर मौत। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की खबर है ये। और प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, होम ईएमआई ही तो बढ़ेगा, भरना नहीं तो और करना क्या। अब हिंदू मुस्लिम का जो डिबेट है वो 4 दिनों से बंद है। कहीं कोई सिबलिंग, कहीं कोई मस्जिद, ये सब रेकी नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम की वजह से क्या हालत हो गई है। रेपो रेट 4.4 हो गया है से 4.9 हो गया है। मतलब अगर आपने होम लोन लिया है तो वो होम लोन आपको महंगा हो गया है। राजस्थान ट्वीट, शिक्षा के अखाड़े, देखिए किस तरह से जयपुर के राजस्थान कॉलेज में मारपीट हुई है। स्क्रीनशॉट लगाए, हम वीडियो नहीं लगा सकते हैं, कॉपीराइट है। और भाजपा प्रवक्ता टीवी डिबेट में धर्म पर नहीं कर सकेंगे कमेंट। पार्टी ने टीवी डिबेट में जाने वाले पार्टी नेताओं के लिए गाइडलाइन जारी की। अब सोचिए, फिर बोलेंगे क्या? अच्छे दिन पर बोलने को तो कुछ है नहीं। ये मैं नहीं, दीपक तिवारी ने कमेंट किया, इनको जेल में डालिए। और ये वीडियो देखिए, ये जितना बीजेपी ऊपर उठेगी देश की जनता उतना नीचे जाएगी। पल्लवी पटेल ने कमेंट किया है कि जितनी तेजी से बीजेपी ऊपर बढ़ रही है उतनी तेजी से इस देश का मूल निवासी अंधेरे की तरफ जा रहा है। और सोचिए, आगे लिखते हैं आईपी सिंह, 1 साल का लगभग 1 करोड़ रुपए पैकेज हो किसी न्यूज चैनल के एंकर का, फिर तो चिंता होना लाजमी है। रूबिका लियाकत लिखती है, हैरानी होती है उन पर जो अरब देशों में हिंदुस्तान के सामान पर बैन की अपनी जीत मान रहे हैं। रूबिका जी, कोई जीत नहीं मान रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये आप जैसे लोगों की वजह से ये शर्मनाक स्थिति बनी है। तो अब रूबिका लियाकत किस चीज़ पर बहस करेगी? सोचिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं।
देश का गुनाह, दोनों का गुनाह एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तो फिर कार्रवाई अलग अलग क्यों? प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी और नुपुर शर्मा को सुरक्षा, क्या इसमें जाति नहीं दिखती है आपको? सवाल तो बनता है। और सोचिए, सेना की रिटायर्ड हैं ब्रिगेडियर कैडर अनुमा, उन्होंने लिखा ये श्रीलंका वाले बड़े लेट लतीफ़ हैं, सरकारी एयरलाइंस बेचेगी श्रीलंका सरकार, कितने ढीले हैं, हमने तो कब की बेच दी। इस तरह के तंज कर रहे हैं लोग। संकेत उपाध्याय एनडीटीवी के बड़ा पत्रकार, रात भर नींद नहीं आई है भाई साहब को। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिजली कट हो रहा है, काश हिंदू मुसलमान के बदले बिजली की खबर चलाई होती। और सबसे बड़ी विडंबना है कि आमिर खान को छोड़ दीजिए, लाल सिंह चड्ढा देखेंगे, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कंगना रनावत, जो लोग आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है। तो क्या मान लिया जाए कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इनकी फिल्में नहीं देख रहे हैं? दिलीप मंडल लिखते हैं, दिल्ली पुलिस अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करती है तो फिर दूसरे धर्म के बारे में उलूल जुलूल बोलने वाले किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। सरकार एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है, फिर अराजकता फैल सकती है। नुपुर को राष्ट्र हित में गिरफ्तार करना चाहिए। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, भाजपा बोलती है 8 साल मुगलों ने राज किया, भाजपा बोलती है 70 साल कांग्रेस ने राज किया, पता नहीं क्यों वो बीच का 200 साल वाला राज करने का नाम नहीं लेती। खून का तो लेकिन पेंशन का रिश्ता है, क्या ऐसा कहते हैं? वो युवा नेता हैं। भाजपा ने हेट स्पीच देने वाले 38 नेताओं को चिन्हित किया है, लेकिन भाजपा के उन सभी स्वघोषित प्रवक्ताओं को चिन्हित नहीं किया गया जो टीवी न्यूज चैनल के एंकर बने हुए। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन एंकर जो है वो ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की खबर दिखाते हैं। मनोज सिसोदिया का ट्वीट है, बीजेपी ने झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी। सत्येंद्र जैन के घर से सिर्फ 2,79,000 रुपये मिले हैं। ईडी ने घंटों तक तलाशी की पर एक सबूत नहीं मिला। अब किसी को भी सत्येंद्र जैन का करीबी बताकर बीजेपी उन पर झूठा आरोप लगा रही है। उनके जितने नाते रिश्तेदार, चाचा, फूफा, ताऊ, काऊ, गाँव, घर देहात का है, सब पर रेड हो रहा है। बीजेपी वाले और कितना गिर सकते हैं? आकाश आनंद बीएसपी के नेता हैं, उमाशंकर सिंह को रिट्वीट किया। उमाशंकर ने कहा था, बीजेपी ने दी अपने प्रवक्ताओं को नसीहत, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। बीजेपी सूत्र के हवाले से खबर। आकाश आनंद, देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाकर लोगों में नफरत के बीज बोकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को शर्मिंदा करने के बाद अब समझ रहा है भाजपा को, अब समझ आ रहा है। रोल्फ गांधी ने लिखा है, 3 दिन हो गए संदीप भाई, न कोई धार्मिक टिप्पणी, न कोई मुगलई चाइनीज ताना, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसी घुटन में कैसे जिंदा रहेगा? घर की दीवार पर गजनी सजनी लिखकर टाइम काट ले चल। सोचिए, संबित पात्रा जो हिंदू मुस्लिम के बगैर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, वो पूरे भारत में 17 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी की खबर दे रहे हैं और ये तस्वीर वायरल हो रही है। नितिन गडकरी गए थे पटना, एक रोड का फीता काटना था, उनकी कैंची चली नहीं, नीतीश कुमार ने काट दिया। ये बड़ा वायरल हो रहा है। नुपुर शर्मा के बारे में एक प्रदेश, एक पुलिस और एक कानून, लेकिन जरा न्याय तो देखो। उस्मान शेख ने लिखा है, रतनलाल की गिरफ्तारी और नुपुर शर्मा को सुरक्षा, ये है जातिवाद का अंतर। एससी एसटी ओबीसी को तुरंत सजा होगी, माइनॉरिटी को तुरंत सजा होगी, और अगर आप जाति विशेष के हैं तो आप बख्श दिए जाएंगे। आवर सुपर हीरो ऑफिशियली बिकम डॉक्टर अंबेडकर ऑन दिस डे, जय भीम। आज ही के दिन 8 जून 1927 को डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि मिली थी। ये सुमित चौहान ने ट्वीट किया और एक बहुत ही दर्दनाक खबर है। कब तक हम लोग इस खबर को करेंगे? शालिनी, एक कास्ट हिंदू गर्ल वाज किल्ड बाय हर ओन फादर आफ्टर फेलिंग इन लव विथ एससी बॉय इन मैसूर। तो मैसूर में भी एक एससी बॉय से प्यार करने के चक्कर में एक लड़की की हत्या हो गई है। और बिहार बीजेपी ने हरी सहनी को टिकट दिया है। तो सोचिए कि कैसे बीजेपी समझ रही है जाति के खेल को, और लगातार मुकेश सहनी उनके खिलाफ हैं तो ओबीसी को टिकट दे रही है। और मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र में खीर में शक्कर की जगह नमक खिलाया जा रहा है। यह है बीजेपी का रामराज। एक खौफनाक खबर आई है, पटना से बेतिया जा रही बस में गैंग रेप हुआ है नाबालिग बच्ची से, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। टीवी डिबेट में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी भाजपा, अकेले एंकर ही रखेंगे पार्टी का पक्ष।
ये है टेलीविज़न चैनलों के पत्रकारों की विश्वसनीयता की हालत कि लोग उनको बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं, और वो भी हिंदू मुस्लिम। देखते हैं अब टीवी देखना कैसा रहेगा। ये SC मैन शॉट डेड ओनली 70 एंड हिज ब्रदर। अलीगढ़ में 70 रुपए के लिए एक शेड्यूल कास्ट की हत्या कर दी गई है। सोचिए जातिवाद कब खत्म होगा, हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। सिर्फ 70 रुपए के लिए तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि गाइडलाइंस है। और नंबर ऑफ इंडियंस इन UAE 34 लाख सऊदी अरबिया, 25 लाख कुवैत, 10 लाख ओमान, 7 लाख कतर, 7 लाख। सोर्स चौहान के वी आर रेडी टू ब्रिंग दिस इंडियंस बैक। ये सुरेश चौहान के जो है ये सुरेश चौहान के हम दिखा नहीं सकते उसकी बाइट। वो कह रहा है कि अरब पर हमला कर दे भारत, मिसाइल दागे और सारे भारतीयों को बुला ले, सबको सुरेश चौहान के चैनल में बैठा दीजिए। 90 लाख लोग रहते हैं। ये आदमी सबसे ज़्यादा जहर बोता है, पता नहीं इसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। तकलीफ दे तस्वीरें, देश के भविष्य की कोई सुनेगा? सोचिए, ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये तस्वीरें देखिए। SSC GD 2018 के स्टूडेंट 7 दिन से फुट मार्च नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं। बेरोजगार जो छात्र हैं वो पैदल नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं। और सोचिए हिंदू एकता की बात करने वाले, आखिर हिंदुत्व का ढोल पिटने वाले इन ब्राह्मणों को OBC SC ST आरक्षण से कितनी तकलीफ क्यों है? जागो OBC। आरक्षण के खिलाफ ब्राह्मणों का प्रदर्शन भोपाल। ये तस्वीर देख लीजिए जो हमको हिंदू कहते हैं। मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को 22 जून को पेश होने को कहा है। बीजेपी ने दी अपनी प्रवक्ताओं को नसीहत, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। देखते हैं टीवी में अब क्या चलेगा। दुनिया में हुई फजीहत के बाद भाजपा के भड़काऊ बयान देने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में कई सांसद विधायक भी शामिल हैं। नेहा यादव ने कहा है फिर योगी जी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। साक्षी महाराज, निरंजना ज्योति, ये सब लोग हैं ऐसे। और उनके तो एक एक बाबा, वो एक नहीं था वो लड़का अछूत जो बोल रहा था, भाई साहब इनका हर आदमी काम पर लगा है। द ट्रेजरी ऑफ द हिंदुत्व रिजिम कैन इजली। तो लगातार सोशल मीडिया पर ये सब, ये देखिए एक इस बाबा का तो अब विदेशी भाषा में ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। इसने भी किस तरह से एक धर्म विशेष का अपमान किया है। और ये है वो फ्रिंज एलिमेंट नुपुर शर्मा जो बीजेपी नेताओं के साथ इनकी सारी तस्वीरें छप रही है। तो सोचिए वासुदेव भैया, ये वासुदेव भैया जो है इनका कतर एयरवेज वाला जो ट्वीट है वो बड़ा फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। तो खैर ये तमाम सोशल मीडिया पर आज की वायरल खबरें थी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये वो खबरें हैं। और राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताब आई है छिपाए रहदास बाहर आए, इसको जरूर कीजिए, खरीदिए। और झलकारी बाई जन्म 22 नवंबर 1813 पोस्ट लगातार लिख रहे हैं लोग। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जाते जाते इन दोनों की तस्वीरें देख लीजिए। टेलीविज़न एंकर में और वासुदेव में कोई अंतर नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को? इस देश के टीवी अखबार ने सरकार से सवाल पूछने के बजाय वो सरकार का प्रवक्ता बन गए हैं। और इसका इलाज क्या है? एक बात तो तय है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का भरोसा लगातार टेलीविज़न से उठ रहा है, अखबार से उठ रहा है। इसकी वजह क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।